हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। और आज हम लोग बात करने वाले हैं फीमेल रिप्रोडक्टिव लाइफ का बहुत ही इंपॉर्टेंट इवेंट जिसको कहते हैं फीमेल रिप्रोडक्टिव साइकिल, मोर कॉमनली मेंस्ट्रुअल साइकिल। ओके, तो एज वी नो, मेल में जैसे वो मैच्योर होते हैं एट एज ऑफ आफ्टर 12 इयर्स, स्पर्म प्रोडक्शन कंटिन्यूसली चलता है टिल द एंड ऑफ द लाइफ। लेकिन फीमेल गर्ल which is born is already having the eggs in the immature form, in the form of follicles, जिसको कहते हैं प्रिमोर्डियल फॉलिकल। उसमें से कुछ फॉलिकल्स जो है वो प्राइमरी फॉलिकल्स में भी चेंज हो जाते हैं। लेकिन ये जो एग्स है फीमेल में, तो दे आर एक्चुअली रिलीज्ड ओनली आफ्टर द एज ऑफ व्हाट, प्यूबर्टी। तो प्यूबर्टी जब बिगिन होता है दैट इज एट एज ऑफ जनरली 12 ईयर्स। तो 12 ईयर्स के बाद जो अंडे ओवरी में पहले से है उनका रिलीज होना चालू होता है, लेकिन एक साथ सारे अंडे रिलीज नहीं होते हैं। इन एवरी यू कैन सी व्हाट साइकिल जनरली ओनली वन एग इज एक्चुअली रिलीज। डेवलपमेंट जो होते हैं वो तो 10 से 12 या 10 से 20 तक अंडे डेवलप होते हैं, लेकिन फाइनली दोनों ओवरी में से किसी एक ओवरी में से एक अंडा रिलीज होता है। तो दैट यू कैन सी प्रोसेस को कहते हैं ओवेरियन साइकिल। और ओवेरियन साइकिल का सबसे इंपॉर्टेंट फेज होता है जब अंडा रिलीज होता है, और वो रिलीज होता है इन द मिड साइकिल। ओके, ये हमको अभी पढ़ेंगे, देखेंगे वो कैसे होता है। ओके, कौन से डेज में यू कैन सी सारे इवेंट्स कंप्लीट किए जाते हैं। लेकिन ओवरी के साथ जैसे जैसे चेंजेस आते हैं, ओवरी में जैसे जैसे चेंजेस आते हैं, साइमल्टेनियसली चेंजेस जो है वो यूट्रस में भी होने लगते हैं, क्योंकि यूट्रस तैयारी करता है फॉर द बेबी, लेकिन प्रेगनेंसी की तैयारी करता है। ओके, और अगर प्रेगनेंसी अटेन नहीं हुआ तो यूट्रस की सारी तैयारी क्या है वो इनकम्प्लीट रहती है, और अल्टीमेटली यूट्रस इस तैयारी को शरीर के बाहर निकाल देता है। उसे कहते हैं मेंसेस, या यू कैन सी फीमेल मेंस्ट्रुअल फ्लूइड। और ये फ्लूइड रिलीज होता है जनरली आफ्टर 28 डेज। ओके, तो ये सारे इवेंट्स जो है इट कलेक्टिवली इसको कहते हैं फीमेल रिप्रोडक्टिव साइकिल या मेंस्ट्रुअल साइकिल। और यहाँ पे इस प्रोसेस में जो है ओवरी के साथ साथ यूट्रस में साइमल्टेनियस चेंजेस आते हैं। तो हमें दोनों एक इन चेंजेस को पहले स्टडी करना पड़ेगा। ओवरी में जो चेंजेस है उसके बारे में हमने ओवरी के स्ट्रक्चर को जब देखा था तब स्टडी कर लिया था। आज बारी है डिटेल में एक ऐसे यूट्रस में होने वाले चेंजेस के बारे में। तो सबसे पहले देखते हैं कुछ बेसिक चीज कि पीरियोडिक चेंजेस जो एंडोमेट्रियम ऑफ यूट्रस में होता है। तो यूट्रस का जो इनर मोस्ट लेयर है उसी में बेबी का अटैचमेंट होता है, उसको कहते हैं एंडोमेट्रियम। साथ में ओवेरियन के कॉर्टेक्स आउटर रीजन में चेंजेस आते हैं, और ये दोनों चेंजेस साइमल्टेनियसली ह्यूमन फीमेल के बॉडी में होते हैं as soon as the reproductive life begins. That is the phase of puberty till the end of the reproductive life, that is age of generally 40 years. तो फीमेल में जनरली 40 years के बाद सारे अंडे खत्म हो जाते हैं, तो फीमेल इज नॉट एबल टू कैन सी प्रोड्यूस न्यू एग्स आफ्टर जनरली 40 years. ओके, तो इस पूरे प्रोसेस को मेंस्ट्रुअल साइकिल कहते हैं। तो मेंस्ट्रुअल साइकिल में यूट्रस में होने वाले चेंजेस को यूटेराइन साइकिल कहते हैं। तो यूट्रस में जो चेंजेस आ रहे हैं वो क्या हो रहा है, इट इज चेंजेस ऑकरिंग इन एंडोमेट्रियम ऑफ यूट्रस, जिसमें होता क्या है कि प्रिपरेशन होती है किसके लिए, इम्प्लांटेशन। तो इम्प्लांटेशन टॉपिक हमारा हो गया है। तो इम्प्लांटेशन अटैचमेंट ऑफ ब्लास्टुला टू द एंडोमेट्रियम वॉल। ओके, तो इसी अटैचमेंट को हम लोग इम्प्लांटेशन कहते हैं, और साथ में इसका मतलब है प्रेगनेंसी अटेन हो गया है। ओके, तो यूट्रस में जो चेंजेस आ रहे हैं उसको कहते हैं यूटेरल साइकिल। लेकिन यूट्रस में जो चेंजेस आते हैं वो डिपेंड करता है ओवरी में होने वाले चेंजेस, यानी कि जैसे जैसे ओवरी में चेंजेस आएगा या होगा यूट्रस में साइमल्टेनियसली चेंजेस आने चाहिए। ओके, क्योंकि अगर अंडा नहीं है तो यूट्रस की तैयारी का कुछ मतलब नहीं है। ओके, तो ओवरी में जो चेंजेस आते हैं उसको कहते हैं ओवेरियन साइकिल। पीरियोडिक चेंजेस इन ओवेरियन कॉर्टेक्स, जिसमें होता है डेवलपमेंट ऑफ फॉलिकल। तो फॉलिकल का जो डेवलपमेंट रुका हुआ है वो इस फेज में कैन सी साइकिल में बिगिन होता है, और फिर कैन सी मिड साइकिल में जनरली अंडा रिलीज होता है, जिसको ओव्यूलेशन कहते हैं। तो जनरली इसका मतलब है मेंस्ट्रुअल साइकिल में दो साइकिल साइमल्टेनियसली हो रहे हैं, यूटेराइन साइकिल और ओवेरियन साइकिल। सो यू कैन कॉल मेंस्ट्रुअल साइकिल इज इक्वल टू यूटेराइन साइकिल प्लस ओवेरियन साइकिल। तो हाउ मच टाइम एक सिंगल साइकिल को कंप्लीट करने में लगता है, तो जनरली 28 डेज, मतलब 4 हफ्ते। ओके, 1 और 2 days यू कैन सी प्लस और माइनस हो सकता है। और रिप्रोडक्टिव लाइफ ऑफ फीमेल, तो ये पूरा मेंस्ट्रुअल जो साइकिल है ये 12 से जनरली 40 years तक चलता है। तो दैट इज द शॉर्ट। एक्चुअली अगर कंपेयर करेंगे, मेल से कंपेयर करेंगे, तो फीमेल का रिप्रोडक्टिव
जो लाइफ है इट इज शॉर्टर एज कम्पेयर टू व्हाट मेल। ओके, तो अब हम लोग विद द हेल्प ऑफ डायग्राम देखते हैं कि मेंस्ट्रुअल साइकिल में होने वाले जो चेंजेस हैं तो उनको हम लोग 4 फेजेस में डिवाइड किया हुआ है। लेकिन इन फेजेस को अंडरस्टैंड करने, इनको नाम देने से पहले सबसे पहले बिगिन करते हैं, हम लोग कंडीशन लेते हैं कि सपोज दिस इज द मेंस्ट्रुअल साइकिल ऑफ ए गर्ल चाइल्ड जो अभी मेच्योरिटी स्टेज में एंटर हुआ है, मतलब प्यूबर्टी स्टेज में क्या है एंटर होता है। तो शुरुआत कैसी होती है? ओके, तो सबसे पहले जो चेंजेस आता है वो है ओवरी में होने वाला होता है चेंजेस। ओके, तो उसका शुरुआत कैसी होती है? तो जनरली एक फीमेल सपोज 12 इयर्स एंटर हुई है अभी। ओके, तो इमीडिएटली इसी फेज में, ओके, तो इसमें भी 1-2 साल का थोड़ा डिफरेंस आ सकता है। ओके, तो होता क्या है कि पिट्यूटरी से निकलता है एक हार्मोन, रिलीज होता है हार्मोन, और उसका असर पड़ता है ओवेरियन कॉर्टेक्स के फॉलिकल्स पे। तो बिगिनिंग होती है विद द रिलीज ऑफ FSH विच इज द पिट्यूटरी हार्मोन। अब इस हार्मोन का नाम क्या है? फॉलिकुलर स्टिमुलेटिंग हार्मोन। तो नाम मतलब फॉलिक्यूल को स्टिमुलेट करेगा। तो जो फॉलिक्यूल्स है पहले से ओवरी में प्रीमोर्डियल फॉलिक्यूल, तो ये आपका प्रीमोर्डियल फॉलिक्यूल है, तो इसका डेवलपमेंट चालू हो जाता है। तो 10 से 20 वैकेंसी फॉलिक्यूल्स का डेवलपमेंट होता है। ओके, तो प्राइमरी फॉलिक्यूल, सेकेंडरी फॉलिक्यूल, टर्शियरी फॉलिक्यूल बनता है, और इस फॉलिक्यूल के अंदर एग जो है वो भी डेवलप हो रहा है। तो फाइनली बनता है मैच्योर ग्रिफिन फॉलिक्यूल, जो आपने स्टडी कर लिया है। मैच्योर ग्रिफिन फॉलिक्यूल के अंदर इमैच्योर एग, जिसको कहते हैं सेकेंडरी oocyte, डेवलप हो गया है। तो जनरली ये जो डेवलपमेंट है ये जनरली 13 दिन तक चलता है। तो सिंस ओवरी में सबसे पहला एक्चुअली जो सबसे पहला फेज हो रहा है वो कौन सा हो रहा है? फॉलिक्यूल्स का डेवलपमेंट। इसके इस फेज को हम लोग कह सकते हैं फॉलिक्यूलर फेज। फॉलिक्यूलर फेज मतलब फॉलिक्यूल्स डेवलप हो रहे हैं। ओके, और जनरली अब 13 दिन में तो फॉलिक्यूल डेवलप हो गया। अभी इस फॉलिक्यूल को अभी रप्चर करना है। तो रप्चर कैसे होता है? तो जनरली ऑन द 13th डे पिट्यूटरी से दूसरा हार्मोन रिलीज होता है, उसको कहते हैं ल्यूटेनाइजिंग हार्मोन या LH, ल्यूटेनाइजिंग हार्मोन। ओके, तो नाम में भी यू कैन सी उसका मीनिंग छुपा हुआ है। तो ल्यूटेनाइजिंग क्यों कहते हैं? उसका कारण है कि ल्यूटेनाइजिंग हार्मोन का लेवल 14th डे में एकदम शूट आउट होता है, और उस दिन यू कैन सी 14th डे को जो मैच्योर ग्रिफिन फॉलिकल है इट रप्चर्स एंड रिलीजेस द एग। ये जो एग रिलीज हुआ इस प्रोसेस को ओव्यूलेशन कहते हैं। ओव्यूलेशन इज द फर्स्ट वेरी इंपॉर्टेंट फिनोमेना ऑफ द मेंस्ट्रुअल साइकिल। तो ओव्यूलेशन जनरली 14th डे को होता है, तो उसको हम लोग कहते हैं, इस फेज को हम लोग कह सकते हैं ओव्यूलेशन फेज। ओव्यूलेशन फेज, इस फेज में आपका ओव्यूलेशन हो गया। ओके, एंड दिस इज द शॉर्टेस्ट फेज, क्योंकि ये फेज जनरली एक दिन के लिए चलता है, एक ही दिन में ये प्रोसेस कंप्लीट होता है। ओके, तो उसके हिसाब से ओव्यूलेशन डेट के हिसाब से ओव्यूलेशन के पहले जो भी प्रोसेस होते हैं उसको प्री ओव्यूलेटरी फेज कहते हैं, और ओव्यूलेशन के बाद जो भी चेंजेस आएगा उसको हम लोग पोस्ट ओव्यूलेटरी फेज भी कह सकते हैं। यानी कि मेंस्ट्रुअल साइकिल जो है या फीमेल रिप्रोडक्टिव जो साइकिल है उसको हम लोग ब्रॉडली 2 फेजेस में डिवाइड कर सकते हैं बेस्ड ऑन द डेट ऑफ ओव्यूलेशन। तो ओव्यूलेशन होने के पहले वाला फेज प्री और बाद वाला फेज पोस्ट। तो आपको अल्टरनेट वैकेंसी टर्म्स भी आ सकते हैं। नाउ अभी LH जो है ल्यूटेनाइजिंग हार्मोन की वजह से क्या हुआ? अंडा रिलीज हुआ। कि अंडा रिलीज होने के साथ साथ साइमल्टेनियसली ये जो रप्चर्ड ग्रिफिन फॉलिकल है इट चेंजेस इनटू ए येलो मास, जिसको कहते हैं कॉर्पस ल्यूटियम। कॉर्पस ल्यूटियम का डेवलपमेंट जनरली 21 डे तक चलता रहता है। 21 डे तक चलता रहता है। ओके, और 21 डे तक कॉर्पस ल्यूटियम को एक सिग्नल मिलना चाहिए। सिग्नल ऐसा कि वो जो एग है रिलीज हुआ है वो ओविडक्ट में गया होगा, वहां पे अगर स्पर्म आया होगा तो उसका जाइगोट फॉर्मेशन हो गया होगा, मतलब फर्टिलाइजेशन हो गया होगा। फर्टिलाइजेशन के जनरली 7 दिन के अंदर जो है आपका ब्लास्टुला यहाँ पे आपके यूट्रस में यहाँ पे अटैच हो गया होगा, तो दैट इज इम्प्लांटेशन। तो अगर इम्प्लांटेशन हो गया, अगर इम्प्लांटेशन हो गया तो एक केमिकल सिग्नल रिलीज होता है, उसको कहते हैं HCG, ह्यूमन कोरियोनिक गोनाडोट्रोपिन। जितने भी हार्मोन्स इन्वॉल्व हो रहे हैं उसके बारे में मैं स्पेशल वीडियो बनाने वाला हूँ, उसमें हम लोग डिटेल से जितने भी हार्मोन्स मेल और फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम को कंट्रोल करते हैं, रेगुलेट करते हैं, उसके बारे में हम लोग देखेंगे। ओके, तो ये हार्मोन की वजह से कॉर्पस ल्यूटियम जो है ये मेंटेन रहता है। यानी कि इफ फर्टिलाइजेशन ऑकर्स देन कॉर्पस लूटियम जो है, कॉर्पस लूटियम
ये मेंटेन रहता है। तो कॉर्पस लुटियम अगर मेंटेन हो गया तो इसका मतलब है प्रेगनेंसी विल बी मेंटेन्ड, और आपका मेंस्ट्रुअल साइकिल जो है वो अभी कंप्लीट नहीं होता है, मतलब अभी ये पॉज आ गया। ओके, तो इस पॉज को हम लोग मीनोपॉज कहते हैं, इट इज टेम्परेरी मीनोपॉज। लेकिन जनरली ऐसा तो होता नहीं है, क्योंकि इफ द गर्ल का पहला साइकिल चल रहा है तो वो एज ऑफ 12 होगा, तो उस नेचुरली कैन सी शी विल नॉट बी फर्टिलाइजिंग द एग। तो होता क्या है कि देयर इज नो फर्टिलाइजेशन, जनरली देयर इज नो फर्टिलाइजेशन। इफ देयर इज नो फर्टिलाइजेशन देयर इज नो फर्टिलाइजेशन। तो ये जो कॉर्पस लुटियम है ये अल्टीमेटली डीजेनरेट हो जाता है और बनता है एक मास जिसको कहते हैं कॉर्पस एल्बिकन। कॉर्पस एल्बिकन उसका कारण है कि कॉर्पस लुटियम इज नॉट रिसीविंग द सिग्नल ऑफ प्रेगनेंसी, एंड द सिग्नल ऑफ प्रेगनेंसी इज व्हाट? HCG। तो इफ देयर इज नो HCG रिसीव नहीं हुआ तो कॉर्पस लुटियम जो है वो डीजेनरेट होता है और कॉर्पस एल्बिकन तैयार हो जाता है। और जैसे ही कॉर्पस एल्बिकन तैयार हो जाता है तो जनरली 28 डेज में कॉर्पस एल्बिकन जो है तैयार हो गया, तो उसके बाद में फिर से क्या है, कुछ नए फॉलिकल्स तैयार होने लग जाते हैं, यानी कि साइकिल, ओवेरियन साइकिल फिर से रिपीट होता है। तो ओवेरियन साइकिल जो है वो हर 28 डेज में इस तरह रिपीट होता रहेगा जब तक कि प्रेगनेंसी नहीं होती है या फर्टिलाइजेशन नहीं होता है। तो ये तो बात हो गई हमारी ओवेरियन साइकिल के। तो उसके हिसाब से जो पहला फेज है ओवरी साइकिल में वो है फॉलिकुलर फेज, दूसरा फेज है ओव्यूलेटरी फेज, और तीसरा फेज में क्या हो रहा है, कॉर्पस लुटियम बन रहा है। ओके, और वो डीजेनरेट होता है, इसके लिए इसको कहते हैं लुटियल फेज, इसको लुटियल फेज कहते हैं। ओके, नाउ तो ये हो गया आपका ओवेरियन साइकिल के 3 मेन फेजेस। ओके, नाउ अब जैसे ही ओवरी में चेंजेस आता है, साइमल्टेनियस चेंजेस जो है यूट्रस में भी होने लगता है, क्योंकि यूट्रस तैयारी करता है फॉर द बेबी। तो यूट्रस में कैसे चेंजेस आता है, वो कौन एजेंसी किसके अंडर कंट्रोल होता है, तो होता ऐसा है, फिर से देखते हैं कि ओवरी में जैसे ही FSH का सिग्नल रिलीज होता है तो ये फॉलिकल्स बनते हैं, और फॉलिक्यूल्स जो है दे रिलीज द फर्स्ट फीमेल हार्मोन जिसको कहते हैं ईस्ट्रोजन। इसको ईस्ट्रोजन कहते हैं, विच इज द फर्स्ट फीमेल हार्मोन, जिससे फीमेल में सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर तो डेवलप होते हैं, साथ में यूट्रस का भी डेवलपमेंट होता है। तो ये जो लेयर आपको दिख रहा है, दिस इज द इनर मोस्ट लेयर ऑफ द यूट्रस, जिसको कहते हैं एंडोमेट्रियम। दिस इज द एंडोमेट्रियम ऑफ द यूट्रस, और उसका ओरिजिनल जनरली 0.5 से लेके 1 मिलीमीटर रहता है। तो सिंस वी आर टॉकिंग अबाउट ए गर्ल जिसका अभी सबसे पहला मेंस्ट्रुअल फेज स्टार्ट हुआ है, तो यूट्रस का इनर लाइनिंग विल बी थिनेस्ट 0.5। लेकिन जैसे ही ईस्ट्रोजन हार्मोन रिलीज होता है, ईस्ट्रोजन का असर पड़ता है यूट्रस के इस एंडोमेट्रियम में, एंड द एंडोमेट्रियम स्टार्ट्स ग्रोइंग। तो एंडोमेट्रियम के जो सेल्स है, इट इज एपिथेलियल सेल, दे मल्टीप्लाई, द थिकनेस गोज ऑन इंक्रीजिंग। तो जैसे जैसे टाइम यू कैन सी होता है, फॉलिकल का साइज जैसे जैसे बढ़ता है, ईस्ट्रोजन का लेवल भी बढ़ता है, और एंडोमेट्रियम का जो साइज है, थिकनेस बोल सकते हैं, इट ऑल्सो इंक्रीजेस। तो दैट्स वाई अगर यूट्रस का जो पहला फेज देखेंगे टेक्निकली, उसमें क्या हो रहा है, ये जो एंडोमेट्रियम का है थिकनेस बढ़ रहा है, तो इसके लिए उसके हिसाब से इट इज कॉल्ड प्रोलीफरेटिव फेज। प्रोलीफरेटिव फेज। तो यूट्रस में एक्चुअली पहला फेज जो है वो है प्रोलिफरेशन, मतलब डेवलपमेंट ऑफ द एंडोमेट्रियम। तो एंडोमेट्रियम तैयारी कर रहा है, तो साथ में क्या होता है, एंडोमेट्रियम के अंदर ग्लैंड्स होते हैं, ग्लैंड्स, दीज आर कॉल्ड यूटेराइन ग्लैंड्स, जो ग्लाइकोजन प्रोड्यूस करते हैं, मेन फूड है। ओके, ग्लाइकोजन रहेगा, उसमें दूसरे न्यूट्रिएंट्स रहते हैं, साथ में ब्लड सप्लाई भी क्या है, बढ़ता है। तो विद टाइम जैसे जैसे फॉलिकल का साइज बढ़ता है, ईस्ट्रोजन का लेवल बढ़ता है, ईस्ट्रोजन का लेवल जैसे ही बनता है, आपका एंडोमेट्रियम का थिकनेस बनता है। तो यहाँ तक आते आते ओव्यूलेशन डेट तक आते आते यहाँ पे थिकनेस 3 मिलीमीटर तक हो जाता है। ओके, यहाँ तक 2 मिलीमीटर तक हो गया, और फिर आफ्टर यू कैन सी ग्रिफिन फॉलिकल रप्चर हुआ। तो ग्रिफिन फॉलिकल रप्चर होने के बाद क्या रिलीज बन गया, कॉर्पस लुटियम। और कॉर्पस लुटियम का काम एक है कि इट रिलीजेस द फीमेल्स सेकेंड हार्मोन, जिसको कहते हैं प्रोजेस्टेरॉन। द सेकेंड फीमेल सेक्स हार्मोन जिसको कहते हैं प्रोजेस्टेरॉन। और जैसे ही प्रोजेस्टेरॉन रिलीज होता है यूट्रस में, उसका असर पड़ता है, थिकनेस बहुत तेजी से बढ़ता है, मैक्सिमम 6 मिलीमीटर
तक थिकनेस बढ़ जाता है। साथ में ये जो यूटेराइन ग्लैंड्स है दे बिकम कॉर्क स्क्रू शेप, ओके, कॉर्क स्क्रू जैसे यू कैन सी हो जाते हैं, हाईली यू कैन सी ब्लड वेसल भी बहुत ज्यादा बढ़ जाते हैं और यूट्रस अभी पूरी तरह रेडी हो गया है फॉर द इम्प्लांटेशन। और साथ में हाई सिक्रीशन की वजह से, म्यूकस का हाई लेवल ऑफ सिक्रीशन की वजह से जो एंडोमेट्रियम है बहुत ही स्टिकी हो जाता है। और ये प्रोसेस जनरली 21 डेज तक चलता है, 21 डेज तक चलता है। और अगर 21 डेज तक इम्प्लांटेशन हो गया तो दिस थिकनेस इज मेंटेन, दैट इज ए प्रेगनेंसी occurs। तो तब तो क्या होगा, कैन से द थिकनेस ऑफ द एंडोमेट्रियम मेंटेन होगा क्योंकि प्रोजेस्टेरॉन का लेवल क्या रहेगा, हाई रहेगा, ओके। और आपका मेंस्ट्रुअल साइकिल अभी क्या है, कंप्लीट नहीं होगा। बट जनरली मैंने जैसे बोला कि अगर ये गर्ल है तो नेचुरली इसमें प्रेगनेंसी तो फर्स्ट साइकिल में होने वाला नहीं है। तो होता क्या है कि जनरली 21 डे तक देयर इज नो एचसीजी। अगर नहीं एचसीजी नहीं प्रोड्यूस हुआ क्योंकि देयर इज नो इम्प्लांटेशन, अगर इम्प्लांटेशन नहीं हुआ तो क्या होगा, देयर इज नो एचसीजी, नो एचसीजी तो देयर विल बी कॉर्पस लुटियम डीजेनरेटिंग। और कॉर्पस लुटियम जैसे ही डीजेनरेट होता है प्रोजेस्टेरॉन का लेवल हो जाता है डाउन। तो जैसे ही प्रोजेस्टेरॉन का लेवल डाउन होता है आफ्टर 21 डे, ये जो यूट्रस का इनर लाइनिंग है, यूट्रस ने जो इतना डेवलपमेंट कर दिया है वो इसका मतलब है वो वेस्ट हो गया है। तो यूट्रस जो है बिकॉज ऑफ द डिक्रीज इन द लेवल ऑफ प्रोजेस्टेरॉन, उसमें फिर प्रोस्टाग्लैंडिन यू कैन सी हार्मोन के असर की वजह से ये जो लेयर है एंडोमेट्रियम का, ये जो लेयर है एक्सेस लेयर जो बन गया है ये पील ऑफ होने लग जाता है, ओके, और यूट्रस में कलेक्ट होने लग जाता है। तो यहाँ पे जो एंडोमेट्रियम टिश्यू है अल्टीमेटली 21 डेज के बाद रिलीज होने लग जाता है। अब ये जो टिश्यू पील ऑफ हुआ, इट इज द स्लॉटरिंग ऑफ द एंडोमेट्रियम का इनर लेयर है वो निकल जाता है, सेपरेट हो जाता है और एंडोमेट्रियम का थिकनेस फिर से आपका 0.5 से 1 मिलीमीटर हो जाता है। एंड दिस फ्लूइड जो मिक्सचर है यू कैन सी किसका, इट इज ए मिक्सचर ऑफ आपका एंडोमेट्रियम टिश्यू, एंडोमेट्रियल टिश्यू, साथ में इसमें होगा आपका म्यूकस, लार्ज अमाउंट ऑफ म्यूकस प्लस ब्लड रहेगा, बट इट विल बी अनक्लॉटेड। ब्लड विल नॉट गेट क्लॉटेड क्योंकि उसमें यू कैन सी फाइब्रिनोलाइसिन रहता है। और सबसे इंपॉर्टेंट इसमें रहेगा अनफर्टिलाइज्ड एग, अनफर्टिलाइज्ड एग, क्योंकि एग फर्टिलाइज नहीं हुआ, सपोज दिस इज द अनफर्टिलाइज्ड एग, तो एग भी नेचुरली इस फ्लूइड में रहेगा। और दैट्स व्हाई दिस फ्लूइड इज कंसीडर्ड एज वेस्ट और इसी को मेंसेस कहते हैं, मेंसेस। और जनरली ये मेंसेस फ्लूइड जो है ये जनरली जिस दिन रिलीज होता है, जिस दिन रिलीज होता है उस डेट को नेचुरली सिग्निफिकेंट माना जाता है क्योंकि मेंसेस हुआ, इसका मतलब ये हुआ कि इस गर्ल चाइल्ड का पहला मेंस्ट्रुअल साइकिल एक्चुअल कंप्लीट हुआ। और जैसे ही पहला मेंस्ट्रुअल साइकिल कंप्लीट होता है नेक्स्ट मेंस्ट्रुअल साइकिल क्या है, बिगिन हो जाता है। सो तो ये जो मेंसेस है, दिस मेंसेस इज कॉल्ड द मेंस्ट्रुअल फेज या उसको कहते हैं ब्लीडिंग फेज। एंड दिस इज द इंडिकेटर ऑफ नंबर ऑफ थिंग्स। पहला कि इस फीमेल जो है, फीमेल गर्ल का यू कैन सी रिप्रोडक्टिव लाइफ स्टार्ट हो गया है। द फीमेल मस्ट हैव रिलीज द फर्स्ट एग, करेक्ट नो, एंड यू कैन सी दूसरा हुआ और तीसरा हो गया कि एग वाज नॉट फर्टिलाइज्ड एंड इट आल्सो इंडिकेट कि नेक्स्ट साइकिल अभी बिगिन हो गया होगा, ओके। तो मेंसेस जो है दिस इंडिकेट्स द स्टार्ट ऑफ द रिप्रोडक्टिव लाइफ। इसके लिए फीमेल में जो पहला मेंसेस होता है, फर्स्ट मेंसेस को कहते हैं मिनआर्क, मिनआर्क। और अगर यू कैन सी मेंसेस स्टॉप्स टेम्परली और यू कैन सी परमानेंटली, उसको कहते हैं मीनोपॉज। तो जनरली 40 इयर्स के बाद देयर इज परमानेंट यू कैन सी स्टॉपेज ऑफ मेंसेस। और प्रेगनेंसी के टाइम पे मेंसेस टेम्परली क्या है, स्टॉप रहता है, ओके। सो तो अल्टीमेटली देखा जाए तो ये मेंस्ट्रुअल फेज जो है वो लास्ट फेज है। फिर एक फेज का हमने बात बताना है कि ये फेज जो है प्रोलिफेरेटिव फेज, तो नेचुरली वो फेज है जिसमें यूट्रस का ग्रोथ हुआ, करेक्ट नो। और फिर जब प्रोजेस्टेरॉन का असर पड़ा तो
आपका जो एंडोमेट्रियम का लेयर है वो सबसे मैक्सिमम थिक हुआ, साथ में यहाँ पे बहुत ज्यादा सीक्रेशन हुआ म्यूकस का, इसके लिए इस फेज को कहते हैं सीक्रेटरी फेज। यानी कि जिस फेज में ओवरी में ल्यूटियल फेज चल रहा है उस पीरियड में यूट्रस का सीक्रेटरी फेज चल रहा होता है। ओके, ओव्यूलेशन फेज दोनों में सेम है, और जिस फेज में ओवरी में फॉलिकुलर फेज चल रहा है उसी दौरान यू कैन सी यूट्रस में प्रोलिफरेटिव फेज क्या है, चल रहा होता है। ओके, और एक्चुअली यू कैन सी 3 फेज, इसका मतलब है पहला फेज ओवरी में जो पहला फेज है वो फॉलिकुलर फेज है, दूसरा फेज है ओव्यूलेशन फेज, तीसरा फेज है ल्यूटियल फेज, लास्ट फेज बोल सकते हैं ब्लीडिंग फेज या मेंस्ट्रुअल फेज। ओके, और यूट्रस में पहला फेज है प्रोलिफरेटिव, दूसरा ओव्यूलेशन, तीसरा है सीक्रेटरी फेज, और लास्ट फेज एक्चुअली मेंस्ट्रुअल फेज है। बट ऑल्दो menstrual phase is the last phase, since it indicates the end of the previous cycle and the beginning of the next cycle। इसके लिए अगर जस्ट इमेजिन, अब ये पहला साइकिल तो कंप्लीट हो गया, अगर इसको मैं अभी दूसरे साइकिल के साथ एक ऐसे सुपर इंपोज करूंगा तो ये फेज जो होगा ये इधर आ जाएगा, यानी कि ये जो आपका फेज है कंटिन्यूएशन में अगर देख दस, तो दिस इज द मेंसेस ऑफ द प्रीवियस मेंस्ट्रुअल साइकिल। तो मेंसेस का इंडिकेट अभी ऐसा है जैसे भी बताया कि इट इज द एंड ऑफ द प्रीवियस साइकिल एंड बिगिनिंग ऑफ द न्यू साइकिल। तो उसके हिसाब से नाउ द मेंस्ट्रुअल साइकिल के 4 फेजेस में पहला फेज जो है वो मेंस्ट्रुअल फेज कहलाता है या ब्लीडिंग फेज कहलाता है। सेकंड फेज अगर यूट्रस की बात करेंगे तो प्रोलिफरेटिव और ओवेरियन क्या फॉलिकुलर। थर्ड फेज दोनों का सेम है, दैट इज ओव्यूलेटरी फेज। फोर्थ फेज ओवरी का ल्यूटियल और आपका एक ऐसे ही यूट्रस का है सीक्रेट फेज। ओके, और अगर इस केस में अगर फर्टिलाइजेशन हो गया तो प्रेगनेंसी विल बी मेंटेन्ड, नहीं तो यूट्रस का सारा मटेरियल क्या है निकाल दिया जाता है फ्रॉम द डे 1, दैट इज इंडिकेटेड द डे 1। तो कितना टाइम लगता है, 1 से लेके जनरली 5 दिन। तो जनरली हर फेज जो है उसमें 2 दिन का एक ऐसी ऊपर नीचे होता है। ओके, तो ओवरी में क्या होता है कि ओवरी में अगर फर्टिलाइजेशन का सिग्नल मिल गया, दैट सिग्नल इज HCG, तब कॉर्पस ल्यूटियम मेंटेन होगा, नहीं तो नया साइकिल क्या होता है, बिगिन हो जाता है। ओके, तो अगर आप लोग अभी डेज की बात करेंगे इसका मतलब है इसको हमने सुपर इंपोज किया, इधर आ गया। तो फर्स्ट फेज जो है वो मेंस्ट्रुअल फेज है। इट जनरली ऑकर्स फॉर फर्स्ट 5 days, तो 1-2 दिन का नेचुरली डिफरेंस हो सकता है। फिर प्रोलिफरेटिव फेज या फॉलिकुलर फेज इट कंटिन्यूज फॉर 6 to 13th day। 14th डे को जनरली 14th डे को जो मिड साइकिल है, ओके, ओव्यूलेशन फेज कहलाता है, और ये सबसे एक ऐसी शॉर्ट फेज है जो आपको बताया। फिर 15 से लेकर 21 तक का जो पीरियड है वो क्रिटिकल है, क्योंकि इसी फेज में डिसाइड होगा कि साइकिल आगे कंटिन्यू होगा या पॉज होगा, क्योंकि इसी फेज में अगर फर्टिलाइजेशन हो जाता है, यहाँ पे इम्प्लांटेशन हो गया तो HCG प्रोड्यूस होगा, प्रेगनेंसी मेंटेन होगा, नहीं तो आपका यूट्रस जो है वो पील ऑफ हो जाने लगता है, और 28 डेज के बाद नेचुरली मेंस्ट्रुअल फेज बिगिन हो जाता है। ओके, सो तो 21 से लेके 28 डेज जो है वो क्रिटिकल है। दैट फेज विल डिसाइड कि मेंस्ट्रुअल साइकिल अभी कंटिन्यू होगा या वो टेम्पररी स्टॉप हो जाएगा। ओके, क्योंकि अगर फर्टिलाइजेशन हुआ तो कॉर्पस ल्यूटियम मेंटेन होगा, ओके, अदरवाइज कैन सी नया साइकिल बिगिन हो जाएगा। तो इस पूरे कैन सी अभी जो मेंस्ट्रुअल साइकिल है उसमें हार्मोन्स प्लेज ए वेरी इंपॉर्टेंट रोल। तो 4 मेन हार्मोन मिलके इस साइकिल को क्या है मेंटेन करते हैं। तो देखते हैं इनका सीक्वेंस क्या है। तो सबसे पहला हार्मोन है FSH, दैट इज फॉलिकुलर स्टिमुलेटिंग हार्मोन। तो फॉलिकुलर स्टिमुलेटिंग हार्मोन से फॉलिक्यूल्स बनता है और फॉलिक्यूल तैयार करता है ईस्ट्रोजन। इसका मतलब है FSH का सीक्रेशन की वजह से ही ईस्ट्रोजन रिलीज होता है, और ईस्ट्रोजन जो है यूट्रस के लाइनिंग को थिक बनाने लग जाता है। ओके, तो ये हो गया FSH का। You can see what function। Then LH की वजह से देखिए क्या होता है, LH की वजह से आपका फॉलिक्यूल एग को रिलीज करता है, मतलब ओव्यूलेशन होता है, साथ में कॉर्पस ल्यूटियम बनता है। कॉर्पस ल्यूटियम दूसरा हार्मोन तैयार करता है प्रोजेस्टेरॉन। प्रोजेस्टेरॉन यूट्रस को पूरी तरह क्या है प्रेगनेंसी के लिए तैयार कर लेता है। ओके, और अगर HCG हार्मोन, तो ये HCG हार्मोन बहुत ही यूनिक है। ओके, तो ये डिसाइड अभी करेगा कि प्रोजेस्टेरॉन के लेवल को मेंटेन करना है, क्योंकि प्रोजेस्टेरॉन का लेवल कॉर्पस ल्यूटियम पे डिपेंड करता है। तो HCG होगा तो ये कॉर्पस ल्यूटियम मेंटेन होगा, नहीं तो वो डीजेनरेट होता है इनटू कॉर्पस ल्यूटियम, नया साइकिल बिगिन हो जाता है। तो इस तरह 4 साइकिल जो है, सॉरी 4 हार्मोन्स जो है उसमें है FSH। FSH इनडायरेक्टली लीड्स टू प्रोडक्शन ऑफ ईस्ट्रोजन,
एंड LH इनडायरेक्टली लीड्स टू प्रोडक्शन ऑफ व्हाट, प्रोजेस्टेरोन। तो ये चारों हार्मोन्स जो है मिलके मेंस्ट्रुअल साइकिल को कंट्रोल करते हैं। तो हार्मोन्स का ये जो फंक्शन अभी बताया आपको शॉर्ट में, इसके बारे में डिटेल में कैन सी नेक्स्ट वीडियोस में, अपकमिंग वीडियोस में मैं आपको समझाऊंगा कि सारे हार्मोन जो रिप्रोडक्टिव सिस्टम के हैं, ओके, क्योंकि वी हैव टू कंप्लीट द वैकेंसी फॉर रिप्रोडक्टिव पार्ट, जिसमें प्रेगनेंसी पीरियड है, आपका लैक्टेशन है, सब हार्मोन्स पे डिपेंड करते हैं। सारे हार्मोन्स का अलग से हम लोग क्या है एक सेशन लेंगे। ओके, तो स्टूडेंट्स, तो इस तरह आज हमने मेंस्ट्रुअल साइकिल को कंप्लीट कर लिया। ओके, उसके चारों फेजेस देख लिए, एक्चुअल कौन से मेन फेजेस है। ओके, और साथ में और अभी एक लास्ट में आपको थोड़ा सा मैं टेक्निकल बात बताता हूँ, क्योंकि हर फेज, कोई भी एक फेज अगर देखेंगे उसको प्रीवियस या आगे वाले जो फेज है उससे हम लोग क्या है उसको नाम दे सकते हैं। जैसे ये ओव्यूलेशन फेज, अगर प्रोलिफेरेटिव फेज के हिसाब से उसको नाम देंगे तो ये पोस्ट प्रोलिफेरेटिव फेज कहलाएगा। ओके, तो वेरी सिंपल। ओके, और अगर सिक्रेटरी फेज के हिसाब से इसको नाम दूंगा तो ये प्री सिक्रेटरी फेज माना जाएगा। ओके, तो फिर ल्यूटियल फेज को, ल्यूटियल फेज के पहला वाला फेज है ओव्यूलेटरी फेज, तो इसके बाद ल्यूटियल फेज ओव्यूलेटरी फेज के बाद आता है, तो ल्यूटियल फेज का दूसरा नाम हो सकता है पोस्ट ओव्यूलेटरी फेज। और ल्यूटियल फेज के बाद में कौन सा फेज है, ब्लीडिंग फेज या मेंस्ट्रुअल फेज, तो उसको प्री मेंस्ट्रुअल फेज भी कह सकते हैं। ओके, तो ये टेक्निकल चीज है, इसको हम लोग दूसरी जगह पे भी अप्लाई कर सकते हैं। अदर फेज है तो हर फेज को उसके पिछले वाले फेज से कंपेयर करेंगे तो पोस्ट, और आगे वाले फेज से कंपेयर करेंगे तो प्री फेज हो जाएगा। ओके, तो दैट टेक्निकल कैसे जो पार्ट है आपको अंडरस्टैंड करना पड़ेगा, क्योंकि कभी कभी आपको सीक्वेंस देंगे क्वेश्चंस में लिखने के लिए, नेचुरली ये वर्ड जो वर्ड है ये नहीं रहेगा। प्रोलिफेरेटिव फेज की जगह पे लिखा होगा प्री ओव्यूलेटरी फेज। ओके, और ओव्यूलेटरी फेज की जगह पे लिखा होगा प्री सिक्रेटरी फेज। ओके, सिक्रेटरी फेज की जगह पे लिखा होगा प्री मेंस्ट्रुअल फेज। ओके, और पोस्ट के हिसाब से अगर देखें मेंस्ट्रुअल फेज जो है उसकी जगह पे लिखा होगा प्री प्रोलिफेरेटिव फेज। करेक्ट नो? तो इस तरह नेचुरली यू हैव टू एनालाइज कि उसका मतलब क्या है। ओके, तो प्री और पोस्ट जो है, प्री मतलब पहला, यू कैन सी पोस्ट मतलब बाद वाला। ओके, तो स्टूडेंट्स विद दिस वी हैव कंक्लूडेड टुडेज सेशन। ओके, तो अगले सेशंस में हम लोग अभी प्रेगनेंसी के बारे में डिस्कस करेंगे, साथ में कैन सी जेस्टेशन मतलब चाइल्ड बर्थ के बारे में डिस्कस करेंगे, लैक्टेशन के बारे में डिस्कस करेंगे। तो इस तरह कैन सी एवरी सेशन न्यू टॉपिक्स विल बी कवर्ड। ओके, तो आज के लिए इतना ही। ओके, थैंक्स फॉर वॉचिंग। और कोई भी सजेशन अगर आपको है, कोई भी डाउट है, आप कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिए, तो आई विल ट्राई टू सॉल्व दैट कैन सी इशू विद यू। आपके कमेंट्स में नेचुरली मैं अपने आंसर जो भी आपके क्वेश्चंस होगा उसको, क्यूरीज को मैं सॉल्व करने की कोशिश करूंगा। ओके, तो फॉर टुडे, तो गुड यू कैन सी डे फॉर टुडे, टेक केयर। ओके, एंड आई एम जस्ट यू कैन सी थोड़ा पॉज देके आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हो। तो एक्चुअली अगर आप डायग्राम अगर आपको आ गया तो इसी तरह आप सिंपल तरीके से क्या है डायग्राम बना सकते हो, अगर आपको मेंस्ट्रुअल साइकिल का डायग्रामेटिक रिप्रेजेंटेशन आ गया। ओके स्टूडेंट्स, तो बाय वंस अगेन, टेक केयर।